What's your favorite movie? ऐसे कोई है? बहुत सारी हैं। बैंडिट क्वीन, स्पर्श और आई थिंक ये दो फिल्में मेरे बहुत पसंद। अल्टीमेट, हाँ बहुत पसंद। और इंग्लिश कोई मूवी? लाइक जैसे एक सीक्रेट इन देयर आइज एक वो है, एंड एक जर्मन मूवी है द अदर्स करके है, वो उस तरह की मूवीज है। तो ऐसे मासी और बर्डमैन है। बर्डमैन बहुत हाँ अच्छी है। बर्डमैन है। और बहुत सारी मूवीज हैं यार। बहुत मासी मूवीज देखते हो? मैं बहुत कम। क्यों? मतलब ना के बराबर, फ्रेंकली स्पीकिंग। क्यों पसंद नहीं या आती? मुझे लगता है कि टाइम पास वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 3 घंटा किसी में लगा रहा हूँ तो मेरे माइंड का ना थोड़ा प्रोग्रेस होना चाहिए, है ना। ऐसे वेस्ट करने के लिए? वेस्ट करने के लिए नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए टाइम, और मैं डिफिकल्ट फिल्में देखना पसंद करता हूँ। क्यों चेंज आया ऐसा कि मैं सिर्फ इंटेलिजेंट चीजें देखूं, या मैं क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ़ था। हर बेवकूफ़ चाहता है कि वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा तो प्रोग्रेस हो मेरी लाइफ में। क्यों ऐसे बोलो? क्यों रियलाइजेशन आई ऐसी? यू सी, मैं छोटे से गांव का आदमी हूँ, है ना। तो हमने कभी ख्वाब देखा होगा कि कुछ बड़ा सा कुछ करते हैं, है ना। तो उसकी अब बड़ी चीज़ें करने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ स्पेशल आर्ट्स होती हैं उनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो वो शुरू से दिमाग में थी चीज़ें, तो करते 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 जो है यहाँ तक पहुँचे। तो कभी ऐसे गिल्ट होता है कि टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, आज क्या बकवास चीज़ देख के, तो ये नहीं देखना चाहिए था, बुरा लगता है? हाँ, अक्सर होता है। क्योंकि एक बार बताऊँ मैं आपको कि जब आप एक ग्रेट आर्ट्स देखते हैं, ग्रेट कोई पढ़ते हैं, कृति पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं, उसके बाद एक इस तरह की जो इजी फिल्म होती है उस तरह की देख लेते हैं, तो जिसका सर न पैर होता, सिर्फ आप वहीं तक का वो इम्पैक्ट होता है, वहाँ अच्छा लगता है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो आप अपने साथ क्या लेके जाते हैं आपको खुद को समझ में नहीं आता। ट्रू। तो वो तब बड़ी दिक्कत होती है कि मेरे 3 घंटे वेस्ट हो गए। हाँ, बचपन में ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, उनको हर तरह की चीज़ें दिखानी चाहिए, मुझे भी हर तरह की चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन आपकी कुछ प्रेफरेंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक वो होती है कि भाई मुझे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती। आप ये देखो ना कि आपने जो अच्छी चीज़ें देखी या पढ़ी, उसकी वजह से तो आप यहाँ बैठे हैं ना आज। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, है ना। अगर हम वो बेकार की चीज़ों में उलझ जाए तो शायद हम दोनों ना मिल पाते। हाँ, हम कहीं और होते, है ना। तो उन अच्छी चीज़ों की वजह से ही तो लोग बैठ पाए और आगे बढ़ते हैं। तो कभी ऐसे तो टाइम वेस्ट करते हो कुछ भी चीज़ में? नहीं, टाइम वेस्ट करता हूँ मैं, ऑफ कोर्स करता हूँ, खाली बैठ के। मैं कुछ नहीं सोचना चाहता उस वक्त में, खाली जैसे मैं कहीं चला गया, मुझे अकेला बैठना बहुत पसंद है। मैं अकेले बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। देखते हैं कैसे थॉट आते हैं दिमाग में, उसके लिए अपने आप को छोड़ता हूँ, रिलैक्स छोड़ता हूँ। तो ये कैसे होता है? हमेशा कुछ ना कुछ थॉट नहीं चल रहा होता दिमाग? हमेशा चलता है, बट कभी कभी आई थिंक कभी कभार आता है ऐसा मौका, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है जब आप खाली हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है, बट आता है कि कुछ नहीं, बस धुन में हो। हाँ, ये वहाँ से कुछ आता है, वहाँ से कुछ मिलता है। जहाँ जब खाली करते हैं अपने आप का बर्तन पूरा उड़ेल देते हैं सारा, तो भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर कुछ भी भर सकते हैं। बचपन में भी ऐसे ही थे? बचपन में भी ऐसा ही था। अकेले बैठते थे? मतलब रहता तो भीड़ में ही था, बच्चों के साथ ही रहता था, बट उस वक्त पे भी शायद मुझे अभी मैं रियलाइज करता हूँ तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे अच्छा लगता था अकेले बैठना उस वक्त भी। हाँ। एंड कैसे बच्चे थे आप? लाइक वो यू मस्ती, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा, सपने ज़्यादा देखते थे, कुछ बड़ा बनना था, ये सब कि नहीं? क्या मतलब? बचपन में तो इतना ख्याल नहीं आया, तो थोड़े से बड़े हुए तब ख्याल आया था कुछ करते हैं, कुछ लोगों को देखा देखी आता है ना ख्याल कि यार वो फला का बच्चा जो है इतना आगे बढ़ गया। तो फिर रियलाइज होता है यार हमारे आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये मेरे क्लास में एक लड़का था मदन, उसको देखा था, उससे मैं बहुत इंस्पायर इसलिए हुआ था क्योंकि वो रामलीला में राम का रोल करता था और सब उसकी इज्जत करते थे, और मैं उसके पास में बैठता था क्लास में, तो मैं उसको ऐसे देखता था कि यार सब कितनी इज्जत करते हैं इसकी, और उसका चाल चलन भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। वो बहुत ही आदर्शवादी किस्म का इंसान हो गया था। वो
ज़ाती ज़िंदगी में भी, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था कि इज्जत, हाँ इज्जत देखो कैसे मिलती है कभी किसी इंसान को, तो उसको इज्जत मिलती थी, मुझे भी इज्जत थोड़ा सा लालच आया, इज्जत का लालच आया मुझे भी। क्यों ऐसे इज्जत नहीं होती थी क्या? ऐसे इज्जत नहीं होती, कौन है यार, तो किसी ने मार पीट के भगा दिया, गाली दे दी, ऐसे होती थी। हुआ है मारा पीटा है किसी ने? मतलब ऐसे ही कोई खास दिखने में भी कोई खास नहीं थे ना हम लोग, तो ऐसे ही कोई भी लताड़ देता था हमें। बुली करा किसी ने? हाँ बहुत। बताओ कब? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। काला काला कह भागा, कालिया, ये वो दुनिया भर की चीजें करके बात, बट वो भाई कोई मोटा है तो उसको मोटा बोलते थे, कोई एक आंख से किसी की प्रॉब्लम है तो उसको काना बोलते थे, तो ये बोलते थे इस तरह के लोग। तो बड़ा बुरा लगता था मुझे, बुरा लगता था जब मुझे बोलते थे बचपन में। और बट यही था माहौल। तो इस बात पे बुली करते थे कि सिर्फ चिढ़ाते थे कि कभी मारा है किसी ने, कभी घेर लिया कि तू छोटा पतला है तो तेरे को? हाँ मैं अक्सर लेते हैं। मैं सच बताऊं, अक्सर मेरी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हुए, लेकिन मैं ज्यादातर पिटा। मारा नहीं किसी? मारने की इतनी ताकत ही नहीं थी शरीर कभी कोई इंसिडेंट बताओ जिधर पिटे हो किसी चीज के लिए। एक्चुअली एक बार क्या हुआ, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं एम्पायर बना हुआ था, मैंने आउट दे दिया, और जिस टीम को आउट दिया मैंने, वो लोग बोले कि नहीं आउट नहीं था, तूने गलत दिया है। मैंने कहा नहीं सही आउट था वो, तो आउट दिया है। तो बोले ठीक है कल स्कूल आ तू। तो मैं कल स्कूल जा रहा था, तो उन्होंने सरकंडा होता है हमारे यहाँ, जो लंबे लंबे बांस होते हैं जो गड़े रहते हैं हरे हरे कलर के, वो तोड़ के 3-4 लड़कों ने मेरी पिटाई की वहाँ पे दबा के, काफी निशान पड़ गए थे। तो मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि अगर बता दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाती। तो वो मैं कहते ना खून का घूंट पी के रह गया, तो मैंने किसी को बताया नहीं, ऐसे ही पी गया मैंने। और तो ऐसे नहीं, आपका गैंग नहीं था, आपके दोस्त नहीं थे? गैंग था हमारा, मरियल लोगों का गैंग था, एक मेरे जैसा मरियल 2-3 और थे। उनको तो एक आदमी, कोई ताकतवर से कोई एक आदमी आया तो चपाट से ऐसे ही तीनों को गिरा देता हमें। और आपकी रिलेशनशिप कैसी थी पापा से? तो शहरों में आके पता चला कि फादर भी बच्चों को प्यार करते हैं, बेटे को, बच्चे को। माँ नहीं करती? हाँ माँ तो करती है, फादर नहीं करते। वहाँ नहीं करते? वहाँ नहीं करते हैं। कभी ऐसे लगा ही? उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर हर जगह हर चीज कॉमन सी हो गई अब तो इस टाइम ऐसे प्यार नहीं करते थे। देन आपकी और पापा की रिलेशनशिप क्या थी? बात करते थे? हाँ बात करते थे, बहुत अच्छी, ऐसी नहीं कोई ऐसी रिलेशनशिप थी, बट मैं कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था उनको। बाद में बड़ा एहसास, होने के जाने के बाद बड़ा एहसास हुआ। अब आपने कहीं बोला कि वो झूठ बोलते थे बहुत? हाँ। क्या? अब मैं बोलता था कि भाई मैं ऑस्ट्रिया गया था, वहाँ से आया हूँ, मैं गया था शूटिंग के लिए, एक बार गया था, वहाँ से जब मैं आया तो हर बार बोलते थे मैं भी गया था, मैं कहीं का भी नाम लूँ वो लेते थे, वहाँ तो मैं भी गया हूँ। तो मैंने बताओ कैसी जगह है वो? तो बोले बहुत साफ सुथरी जगह है। मैंने पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट था यहीं कहीं था वो। तो इस तरह की चीजें झूठ काफी। क्यों, आपको क्यों लगता है क्यों बोलते थे झूठ? वो बताना चाहते थे कि जो तू कर रहा है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। बस ये फीलिंग के लिए, इस फीलिंग के लिए। फादर का वो होता है ना कि मैं तुम्हारा फादर भी हूँ और मैं वैसे भी हूँ टाइप में। मेरा ऑरा थोड़ा, हाँ मेरा तो ऑरा है। हाँ। मैं बच्चन साहब से भी मिल के आ गया हूँ पार्लियामेंट में। ऐसे जब बच्चन साहब मिनिस्टर थे तो दिल्ली जाते थे, दिल्ली से आते थे। मैंने कहा क्या हुआ, कैसा रहा? बोले हाँ गया था दिल्ली, बच्चन से मिल के आया। मैंने क्या बात कर रहे हो, बच्चन साहब से मिल के आए हो? बोले हाँ बच्चन साहब से मिल के आया। बोले क्या बातें हुई? बोले हुई, मैंने बोला उनको थोड़ा हेल्थ, थोड़ी सी ख्याल रखिए अपने हेल्थ का। तो बोले ठीक है नवाब साहब, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखूंगा। बच्चन साहब ने ऐसे बोला उनको। सही है। कभी पता तो चल गया होगा एक टाइम बाद कि झूठ बोल रहे हैं? पता चल गया था, फिर भी लेकिन तब तक हमारा काम हो चुका था। मतलब उनके झूठ से ना एक अच्छा फायदा मुझे हुआ। हम उस वक्त पे तो सच मान रहे थे उनका झूठ को, वो तो बहुत बाद में उनके भेद खुले। तो उस झूठ के चक्कर में क्या हुआ कि हमें लगने लगा कि हम हैं कुछ, है ना। उस चक्कर में जो हमारा कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था, बिल्कुल खत्म था, फादर के झूठ बोलने के चक्कर में कॉन्फिडेंस फिर से रीगेन हुआ। नाइस। मतलब वो हुआ कि कहीं भी चले जाते तो ऐसा नहीं लगता था, ऑ में नहीं हो जाते थे किसी के। ऐसा लगता है कि फादर हमारे तो मतलब फादर है यार, कुछ तो मतलब हम तो ऐसे मिलकर, जबकि वो झूठ बोलते थे। लेकिन वो झूठ के चक्कर में हमारे पे जो असर पड़ा वो थोड़ा सा अच्छा पड़ा। बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आ गया। नाइस। ऐसे कोई उनकी आदत बुरी लगती थी?
बुरी लगती थी, बट अब जाके वो अच्छी लगती है। वो बहुत ही, हाँ देखिए, हर बेटा अपने माँ बाप की बड़ी तारीफ करता है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मेरे फादर ऐसा कुछ नहीं था, बट मेरे फादर का ये था कि ऑनेस्टी के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे अपने बिजनेस खराब किए। वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थे। तो ये लगा कि मुझे यार इतने ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी जैसे 10 रुपए का सामान लाए तो 10 में बेच दिया उन्होंने, इस तरह का था उनका। तो मैंने पूछा कि भाई, लोग पूछते थे आप एटलीस्ट 2 रुपए तो कमा लेते इसके ऊपर। कहना झूठ बोल के क्या करना, जो आया दे दिया यार। तो इसके चक्कर में बहुत सारे जॉब उन्होंने ख़राब कर दी, बिजनेस ख़राब कर दिया उन्होंने। हर चीज़ में फेल हो जाते थे वो। तो उसको देख के मुझे बड़ा वो होता था यार, मैं जो करूँगा मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ। मेरे फादर हर जगह फेल हो जाते हैं, तो मुझे लगा मैं नहीं फेल होऊंगा यार। मैं करूँगा तो बहुत ही शिद्दत के साथ करूँगा और बहुत ही मेहनत करूँगा। फादर की तरह नहीं रहना पाता, नहीं रह पाऊँगा मैं थोड़ा टेढ़ा भी हो जाऊँगा चलेगा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा भी हो जाऊँगा तो भी चलेगा, बट फादर की तरह नहीं रहना मुझे। हर चीज़ में मतलब उनका हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। तो एक ये भी रीज़न था मेरे, थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन्ड हो गया था, मेहनत करने लगा था फादर को देख के कि फादर फ्लॉप हो जाते हैं हर चीज़ में। तो ऐसा लगता था कि बिकॉज पापा फेलियर लगते थे आपको, तो कहीं ना कहीं यू वर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट कि मैं इसके ऐसा तो नहीं करूँगा। हाँ करेक्ट, इसीलिए सक्सेसफुल बनूंगा क्योंकि ये ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, ऐसी ज़िंदगी नहीं है। एंड हाउ वाज मॉम? सो एंड उनके साथ रिलेशनशिप कैसी थी? बहुत अच्छी है अभी भी। तो मारा है कभी उन्होंने? बहुत मारा है मम्मी ने, मतलब इतना मारा कि आई थिंक मुझे लगता है कि अभी 20-25 साल पहले निशान खत्म हुए मेरे। इतने निशान पड़े हुए थे उनकी मार के। क्यों मारती थी? जो भी आता था वो मारती थी वो। अगर पढ़ाई से वो कर लिया, या मतलब मैं पतंग उड़ाने का मुझे बहुत शौक था, और पतंग में कुछ तो काला था और कुछ और हो जाता था धूप में। मुझे ना तो किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती थी। एक बार मैं छत पे गया, फिर बहुत मुश्किल होता था उतरना नीचे, तो छत पे जाके घंटों 3-3 घंटे 4-4 घंटे पतंग उड़ाता था मैं। उस पर गुस्सा आता था उनको। तो वहीं से पतंग, जो मैंने बहुत दूर पतंग है मेरी और मैं उड़ा रहा हूँ, पैंच लड़ा रहा हूँ जो दूसरे की काटने के लिए, तो आके हाथ से काट देती थी वो, तोड़ देती थी, चल पढ़ाई कर, इस तरह था। मम्मी में लॉजिक अजीब होता है यार, मतलब कुछ भी बेचारा करो लेकिन थोड़ा ढंग से तो कर लो। ये मत तो तोड़ दिया, इतनी मेहनत से पतंग को ऊंचाई पे लेके गए। वही तो इज्जत वाला मोमेंट होता है, काट दी तो बस आज मैं शेर, और मम्मी ने पहले कर दिया। मेरी मॉम ना मेरे भाई मुझे बहुत मारा है, बट मेरे भाई को भी बहुत मारा है। और उसको पता है क्यों मारती थी? वो बहुत खेलता था फुटबॉल वगैरह, गिर के आता था, लगा लो चोट वोट लग के आती थी, तो वो चोट लग के आया, मम्मी उसको मारती थी फिर। और मैं लाइक आप क्यों बोले कि रोज चोट खा के आता है। रोज चोट खा के आता है तो और क्यों मार रही हो? ये कौन सा लॉजिक है? वो पहले गिर के आ रहा है। ये लॉजिक, माँ का ही लॉजिक समझ में नहीं आता। कि इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि वो गिर के आया, अरे क्या और मारो, और गिरा उसको। और पापा मारते थे? पापा ने कभी नहीं मारा। उनके तो मतलब थोड़ा, हमारे यहाँ थोड़ा जिस एरिया से हम लोग आते हैं वहाँ पे फादर की बड़ी इज्जत, मतलब अगर वो बोल रहे हैं तो आपका सर नीचे ही है, ऐसे आप नज़र नहीं मिला सके। अगर नज़र मिला दी तो आप खराब इंसान हो, ऐसा होता है। आज भी ऐसा लगता है क्या कि पापा की फेलियर की वजह से ही आज भी आप भाग रहे हो उसके पीछे कि मेरे को वैसे नहीं चाहिए जिंदगी? हाँ, मेरे ख्याल से वो ऐसी इनसिक्योरिटी देके चले गए मुझे, जो बहुत सारी चीज़ें देखे, गुस्सा देखे। हालांकि गुस्से पे तो मैंने कब्जा कर लिया, हो गया, कंट्रोल हो गया। कुछ चीज़ें ने जो आपको माँ बाप से मिलती है ना, जैसे क्या क्या मिला आपको? गुस्सा मिला उनसे। मैं पहले तो बहुत गुस्सा था, अभी तो खैर बहुत कम हो गया। बॉम्बे में आके अच्छो का गुस्सा शांत हो जाता है। क्यों क्या हुआ ऐसा होगा? गुस्सा जो मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो बड़े बड़े लोगों का हो जाता है शांत। तो मेरा भी हो गया। एंड व्हाट्स योर वर्स्ट हैबिट अभी? बहुत सारी हैं वर्स्ट हैबिट, यहाँ तो क्या बताऊंगा मैं। एक बता दो जो बता सकते हो। वर्स्ट हैबिट तो ये है कि मुझे प्रॉब्लम ये है कि 12 बजे से पहले नींद नहीं आती, और मुझे 4 बजे फिर से या 4-5 बजे उठना पड़ता है। 12-1 बजे से पहले नींद नहीं आती, और 4 घंटे की नींद ले पाता हूँ मैं। एक तो ये। क्यों? आँख तो तभी खुलनी है क्योंकि आदत पड़ गई, बचपन से आदत है, माँ ने डाल रखी आदत। तो बट फिर अगर 2-3 दिन ऐसे करोगे तो फिर बॉडी मांगती है ना कि आप मांगती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं।
वो है। ओके। हाँ, कहीं बाहर चला जाता हूँ गाँव में, तब तो फिर वहाँ पे तो 9 बजे सो जाते हैं, तब वो करेक्ट हो जाती है बॉडी। फिर बॉडी क्लॉक सही हो जाता है। बॉडी क्लॉक सही। सो दैट्स वर्स्ट हैबिट टुडे। हाँ, जैसे आपने बोला कि आपके पापा से गुस्सा आया, उनकी वर्स्ट हैबिट आप में आई। इफ आपकी कोई वर्स्ट हैबिट है जो आपके बच्चों में जाए, हाउ विल देयर फ्यूचर लुक लाइक? आई थिंक मुझे लगता है कि वो बहुत ही जेनेटिक होता है। मेरी बेटी को भी गुस्सा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा गुस्सा उसको भी आता है। और मेरा भी ये था कि मैं दोस्तों पे बहुत ज़्यादा जान दे देता था, मैं दोस्त यार टाइप का आदमी थे, तो वो भी है। मेरी बेटी भी है। तो कुछ चीज़ें जो है ना ऐसे गई हैं, जैसे गुस्सा गया मेरी बेटी का, मेरा गुस्सा मुझे फादर से मिला, आपने पास ऑन कर दिया। मैंने इसको पास ऑन कर दिया। इज इट अ गुड थिंग? इट्स नॉट अ गुड थिंग, ऑफ कोर्स। डू यू डू समथिंग, ऐसे बोलते हो उसको, कुछ बोलते हो, कुछ समझाते हो, कुछ कोशिश करते हो कि नहीं आपको पता, मान लिया कि अब मेरा है तो ठीक है, ये भी अपना ही सीखेगा? मैं कई बार समझाने की कोशिश की उसको, और आई थिंक उसको, वो भी खुद समझती इस चीज़ को। हालांकि 15 साल की है, अभी 15 ईयर्स की है, तो उसको लगता है कि यार वाकई हाँ बात तो सही कह रहे पापा, मेरे तो गुस्सा मुझे क्यों है, आई डोंट नो। तो मैं भी, अगर उसको रियलाइजेशन हो रहा है तो शायद खत्म हो जाए उस टाइम में। हाँ, बट अभी तो है, अभी तो है थोड़ा। एंड सेकंड हैबिट आपने बोला दैट इज कि दोस्त यारों पे, रिश्तेदारों पे उड़ा देती है। हाँ, मतलब जान लौटा दो, मतलब टाइप का ऐसा है। उसका भी ऐसा ही, मेरा भी ऐसा ही था। तो इज इट गुड थिंग और बैड थिंग? सब कुछ दोस्तों के लिए वो हो जाना, बिल्कुल। बाद में पता चलता है नहीं यार इतना ज्यादा वो नहीं था, वर्थ इट नहीं था। ओके। हाँ, एंड ऐसे हुआ है आपके साथ कभी? बहुत बार हुआ। क्या मतलब दोस्तों के ऊपर, मतलब टाइम दे दिया दोस्तों को, मतलब पूरी आधी जिंदगी निकाल दी दोस्तों के ऊपर। बाद में पता चला कि नहीं यार वो दोस्ती थी ही नहीं, एक्चुअली तो कुछ और था। एंड बचपन के जो दोस्त हैं वो अभी तक हैं? बचपन के दोस्त अभी तक हैं, टिल नाउ। अभी तक है, मेरे गांव में रहते हैं वो अभी तक है। उनसे जब मिलते हो सेम ही रहते? हाँ, वो भी सेम है, उनके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ, मेरे अंदर भी नहीं हुआ। एंड एंजॉय करते हो उनके साथ? मैं भी बहुत एंजॉय, उनके साथ ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। वो साफ हैं बिल्कुल, लाग लपेट नहीं है उनके अंदर। वो आज भी मुझसे गालियों से बात करते हैं, मैं भी उनसे गालियों से बात करूँ सबसे ज़्यादा। तो उनके अंदर ये नहीं कि अच्छा नवाज अगर शहर चला गया तो कुछ बदल के आएगा, नहीं, वो स्टार बन गया अब तो। ना 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 ना, उनके 2 मिनट में गाली देके मुझे ज़मीन पे ला देते हैं, ऐसा है। So you like that? कभी ऐसा नहीं लगता उनके साथ, क्योंकि वो अलग जगह पे रहते हैं, उनकी दुनिया अलग है, तो आप लोग शायद सेम बातें नहीं कर पाते हो? आपको ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हैं यार? वो गांव में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो उनकी जो सोच है ना, वो बहुत ग्राउंड की बातें करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। और मतलब जो उनकी जो फिलॉसफी है वो छोटे छोटे शब्दों में निकलती है, नॉर्मली मुहावरों में निकलती है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है। वो मतलब उनका सोचने का नज़रिया जो है ना बहुत बड़ा है, हम लोगों से ज़्यादा। हम लोग तो फंसे हुए लोग होते हैं शहरों में, वो लोग, उनकी सोच ऐसी है, उनको कोई रोक नहीं सकता। हम लोग बहुत सारी चीज़ों की वजह से रुके हुए हैं। गिव मी एन एग्जाम्पल। सोसाइटी, लोग क्या बोलेंगे, करियर ख़राब हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। उनको पड़ी नहीं उस चीज़ की, वो जो भी बोलते हैं साफ बोलते हैं, है ना। और हम लोगों को तो बोलना था, सच बोलना चाहिए। उनकी तो लाइफ में सच ही है, झूठ क्यों बोलेंगे वो? ट्रू। हमें तो सच बोलने से पहले 2 बार 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें खो सकती हैं, है ना। उनके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। आप रोकते हो खुद को सच बोलने से? नहीं, मुझे तो मज़ा आता है, क्योंकि मैं भी तो चाहता था ऐसे सच बोलना, बट यहाँ आके झूठ बोलने लगा मैं। किन एरियाज में आप थोड़ा ग्रे रहते हो कि बोले यार यहाँ मैं उनके सामने किसी चीज़ में नहीं रहता हूँ। नहीं, यहाँ पे तो सर रखना पड़ेगा। हाँ, तो कौन सी चीज़ों में पर्दा रखते हो? फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ मुझे ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। जब मैं खुद सच नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है सभी ऐसे, तो मैं किसको क्या बोलूँगा, मैं तो झूठ क्यों बोल रहा है। सरेआम झूठ बोले जाता है, ठीक है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी वो है इनसिक्योरिटीज, ऑफ कोर्स। इतना भी सच ना बोलो
कि आपका बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएं। तो आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता है सामने वाला भी झूठ ही बोल रहा है, दोनों को सब पता है, लेकिन सब पता है अपने अपने में लोग बैठे हुए हैं कि चल रहे थे। मैं सच बताऊं आपको, सबको पता है। कोई ऐसे नहीं, कोई बेवकूफ थोड़े हैं, सभी स्मार्ट लोग हैं ऐसे शहरों में, ऐसी बात नहीं है। सबको पता है कौन कितना झूठ बोल रहा है। हाँ। लेकिन हर आदमी हर किसी के झूठ को ना सच मान के चल रहा है ना। 2-3 ऐसी एरिया बताओ, 2-3 चीजें जिसपे सब लोग अधिकतर झूठ ही बोलते हैं, जो अपनी मन से कहानियां दे रहे हैं उस बारे में सच ही नहीं बोलते। कौन सी चीजें होती? मुझे बताओ ना, कौन कौन सच बोल रहा है आज की डेट में? हिम्मत है आपके अंदर है? छुपा देते हैं बहुत लोग बहुत सारी चीजें, बहुत बाहर छुपानी पड़ती है। लाइक अगर कोई चीज है, लेकिन पता है हम लोगों का फायदा क्या है, एक्टर्स का फायदा क्या है? जो गिल्ट होता है ना झूठ बोलने का, और जब वो कोई कैरेक्टर मिलता है तो कैरेक्टर खुद बोलता है कि यार ये आपका अंदर का जो वो है, आपको अंदर से खुद लगता है कि मैं इतना झूठ बोलता हूँ दुनिया में, ये जो कैरेक्टर मिला है मुझे, इसके थ्रू सच बोल देता हूँ यार, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो वहाँ पे आके ना गिल्ट थोड़ा कम होता है कि थैंक गॉड एज एन एक्टर मुझे एक चीज़ मिली हुई है, जो मुझे कैरेक्टर मिला है उसका सच बोल दे, ये अपॉर्चुनिटी है तेरे सामने। अगर यहाँ पे भी झूठ बोल दिया तो तेरे से बेशरम आदमी कोई नहीं होगा इस दुनिया में। आपके कोई कैरेक्टर, कोई एक्ट जहाँ पे आपने किया है एंड उसके थ्रू आपने बहुत सच बोला, मे बी वो लाइफ का किसी हिस्से के लिए? मेरा मंटो का कैरेक्टर है जिसमें मैंने कोई कैरेक्टराइजेशन ही नहीं किया, वो मैं ही हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता होगा मैंने कैरेक्टराइजेशन किया, नहीं, एक्चुअली तो नवाज वही है जो मंटो था। मैंने कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं करने की जरूरत भी नहीं थी। हर मंटो जो हर इंसान के अंदर है, जो सच बोलता है वो मंटो है। तो थैंक गॉड मैंने तो कैरेक्टर कर लिया। अच्छा क्या होगा? निकल लिया। एंड यहाँ पे कौन सी चीजें जहाँ पे फिल्टर रखते हो कि इस बारे में सच बोल ही नहीं सकता मैं? ऐसे रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, या लव लाइफ है, या पर्सनल लाइफ है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज को लेके, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है लेकिन सोसाइटी की वजह से आपको कुछ और बोलना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे अगर आपने बोला तो, क्योंकि जब सोसाइटी ही उस चीज पे चल रही है कि उसके सामने, पता सच बोलने से क्या डिटेल पता चलती है किसी भी चीज की। आप जब माहौल ऐसा कर दिया झूठ का, तो आपको डिटेल्ड नॉलेज नहीं होगी, डिटेल नहीं पता चलेगा किसी भी एक चीज के बारे में। आप एक इंसान बैठ के अगर सच बोल रहा है तो मैं ये सोचूंगा कि यार ये आदमी के साथ ऐसे ऐसे हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, ये तो मुझे डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगी उसकी। लेकिन अगर वो झूठ बोलेगा तो मुझे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना उसकी, मैं उस आदमी के अंदर तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपरी बातें बता, क्योंकि वो तो ऊपरी बातें कर रहा है और एट द सेम टाइम अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्योंकि झूठा आदमी जो है ना, जैसे आजकल फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत सारे पॉडकास्ट में होता है एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, नाम लेके किसी की बुराई करना, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो मुझे लगा, फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया, यार झूठ भी बोल रहे हैं लोग, बुराई कर रहे हैं झूठ में। मतलब किसी की आप अगर बुराई कर रहे हैं किसी बंदे की बैठ के इंटरव्यू में पब्लिकली, तो एट द सेम टाइम ये भी वही आदमी जो झूठ बोल रहा है वो दूसरे सेंटेंस में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो पता चल रहा है ये क्या, एक्टिंग में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। तो एक्टिंग में एक्सरसाइजेज होती हैं कि आपको ये टास्क दिया, आप ये करो, फिर जो टीचर है उसका असेसमेंट करेगा उसका, तो वो शुरू से लेके आखिर तक आपका असेसमेंट करता है कि आपने वहां ये किया, जब आप वांट माइंड में ये लेके चले तो ये क्यों किया। तो उससे पता चल जाता है कि ये फ्रॉड कर रहा था, झूठ बोल रहा था। ये जो वांट, जो हमने इसको टास्क दिया था, ये टास्क कंप्लीट ही नहीं कर पाया बंदा, क्यों? तो झूठ बोल रहा था, ये तो शो कर रहा था, जो एक्ट करने का शो कर रहा था। क्या होता है ना कि अगर आप एक्टिंग में भी अगर आप शो कर रहे हैं तो दूसरे सीन में कॉन्ट्रोडिक्शन से पता चल जाएगा कि आप शो कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। वो बिलीव नहीं करते। हाँ, बिलीव नहीं हो पाता। बिलीव क्यों नहीं हो पाता किसी की परफॉर्मेंस पे? वो शायद इसीलिए नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं वो खुद से फ्रॉड है या खुद से ट्रूथफुल नहीं है। वो इमीडिएटली पता चलता है। एक्टिंग इज ए न्यू आर्ट, एक्टिंग में सबसे पहले पता चलता है, इसमें पता चल जाता है आपकी। बट एज एन एक्टर फिर तुम बाहर जाते हो, पब्लिकली इंटरव्यूज देते हो, लोगों से बात करते हो, तो वहाँ पे भी वहाँ झूठ बोला जाता है। बट तुम्हें आता होगा ना वो तो बोलना, तो बिलीवेबल। यही तो काम है। आप पकड़ लेते हो? सब पकड़ लेते हैं।
मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं है, सच बता रहा हूँ, हर आदमी पकड़ लेता है कि बकवास कर रहा है। हाँ, झूठ बोल। व्हाट डू यू फील सबसे ज्यादा एक्टर्स और पब्लिक फिगर्स किस चीज में बकवास करते हैं ब्लेटेंटली? प्रमोशन होता है ना, वहां पे होती है सबसे बड़ा सिर्फ बकर कोई कुछ भी होगा। हाँ, जब प्रमोशन में जो इंटरव्यूज होते हैं सबसे ज्यादा झूठ वहां बोला जाता है कि मतलब भर भर के होता है जैसे मन से कहानियां बना देंगे। और अपनी ओरिजिन स्टोरी लोग झूठ बोलते हैं कि कहाँ से आए, क्या करते हैं, कैसे आए, थोड़ा बनाने के लिए, मजाक करने के लिए। देखिए, एक्टर का काम है नमक मिर्च लगा के थोड़ा सा उसको अच्छा बनाना है ना। तो करते हैं, सब करते हैं। कभी कभी कुछ सच भी बोलता है, ऐसी बात नहीं, बट अधिकतर लोग झूठे ही हैं। अधिकतर लोग तो मतलब हम सब ऐसे ही हैं। हम ऐसे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे, इंसान ही है हम भी, इंसान ही झूठ बोलते। तो पहले थे रोमांटिक एज सच? हाँ, पहले तो थोड़ा बहुत था में, जो होते हैं सब होते हैं एक अपने टाइम में, अपनी यंग एज में सब होते हैं। वो वैसा मैं भी था, कोई स्पेशल तो मेरा कुछ वैसा था नहीं, बट ज़्यादातर यही हुआ, रिजेक्शन ही हुआ टाइप में। बट उसका मैं यूज टू हो गया था। इतना ज़्यादा खास मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं इस चीज़ को लेके। आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ वो, मतलब इस तरह के, जब हम लोग NSD में थे तो हम 4-5 लोग थे जिनका कहीं किसी से फीमेल फ्रेंड से फ्रेंडशिप हुई नहीं। ओके। और वो सारे दिखने में हमारे जैसे ही थे। जो अच्छे दिखते थे उनकी सबकी हो गई फ्रेंडशिप। वहाँ पे हम लोग रह गए 3-4 लोग जो थोड़े मुड़े से थे, काले कलोटे टाइप के थे, इस तरह के थे, वो रह गए। उससे फ़ायदा हुआ में हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हमारा ज़्यादातर टाइम ना पढ़ाई में जाता था, प्रैक्टिस करने में जाता था एक्टिंग का। क्योंकि हम अब जिन लोगों के साथ जिनकी फ्रेंडशिप हो गई, लड़की की या लड़के से हो गई, लड़की की लड़के से फ्रेंडशिप हो गई, उनका टाइम ज़्यादातर जाता है बातें करने में जाता था। क्या बातें करते हैं हमें तो पता नहीं था, बट हमारा जो ज़्यादातर टाइम बीतता था वो प्रैक्टिस करने में बीतता था। आई थिंक वही एक वो, थैंक गॉड, वो शायद वही एक वक्त था जहाँ पे चीज़ें बन जाती है तो बिगड़ जाती। वहाँ पे हमें इतना प्रैक्टिस करने का वक्त मिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कि एक एक दिन में हम लोग 2-2, 3-3 प्ले की रिहर्सल करने लगे थे हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम था। कुछ और करने के लिए था नहीं। उन लोगों के पास जिनकी फ्रेंडशिप्स हो गई थी उनके पास इतना वक्त नहीं था, तो वो एक ही प्ले की रिहर्सल करते थे। हम लोग 3 प्ले की रिहर्सल करते थे और इतनी प्रैक्टिस करते थे कि जो उस वक्त पे जिनकी जब फ्रेंडशिप हुई वो आज उनमें से, आई एम सॉरी टू से, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे एक्टर थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम जैसे जो थोड़े मोड़े एक्टर थे, थैंक गॉड, हम क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत था, हमने प्रैक्टिस बहुत कर ली थी, है ना, स्किल बना ली, तो हमें स्किल बनती चली गई, हमारी क्राफ्ट स्ट्रांग होती चली गई। तो आप लोगों को बहुत काम मिल गया, हमें उसकी वजह से बहुत काम मिलता चला गया। आपने कहीं ये बोला भी है ना कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो ये सब अकेला रहना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? अरे सब वो पता नहीं, उसके वो बहुत ज्यादा वो हो गया था, इधर हो गया मामला हो गया था। जिसकी मर्जी जो आए करे भाई, जिसको जो अच्छा लगे, सबको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बुरा हो या अच्छा हो। बट यू बिलीव इन दिस कि अगर आपको एक्चुअल बड़ा आदमी बनना है तो शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है। हो सकता है कोई, जब शादी आप करते हैं, कोई ऐसा आपका पार्टनर आ जाता है जो आपको सपोर्ट करता है, बहुत आगे ले जाता है, आपकी उसकी हेल्प से, सपोर्ट से, उसके या जो मॉरली या मेंटली जो आपको वो करता है, सुकून देता है जो इंसान, उसकी वजह से भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। बट आपको ऐसा पर्सनली आपको ऐसा फील होता है कि अगर अकेले रहते हो तो ज़्यादा बेटर है, देन यू कैन डू बिगर थिंग्स, बिकॉज देन आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता, डिपेंड कर सकते हो, डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये पर्सनल आज भी मानना है, हाँ, मेरा आज भी मानना है कि जितना हो सके खुद को टाइम दो। मैं ये नहीं कहता कि आपको रिलेशनशिप भी करो, आप शादी भी करो, जिसको जो है करो। मेरा कहना है कि लेकिन खुद को वक्त जरूर दो, खुद को बहुत वक्त दो। तो कैसे दे इंसान? जो आपका हेडेक है, मैं थोड़ा ना उसके लिए पर्ची बना के दूंगा आपको कि ले भाई सुबह 2 घंटा ये, 1 घंटा ये, इसका कोई टाइम टेबल नहीं। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे बम्बई में, तो बहुत सारे लोगों को, कपल्स को देखता था मैं, तो बड़ी जलन होती थी उस वक्त उनको देख के। अरे यार, हम तो अकेले हैं, ये देखो क्या मजे ले रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के कोई पी रहा है, कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है, कोई बियर पी रहा है टाइप में, बड़ा वो होता था।
हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पसीनों से तरबतर, बिल्कुल घूम रहे हैं इधर उधर, ऑफिस टू ऑफिस। बाद में रियलाइज हुआ अच्छा हुआ उस वक्त पे अकेले थे, अब होता है, अब अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। पहले जैसे हम लोगों के साथ होता था बहुत पहले, किसी ऑफिस पे चले, बोले कौन हो तुम? मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं एक्टर हो। मैंने कहा बेटा अगर दिखने से लगता ना, मैं मतलब अब ये सोचता हूँ, चलो तब रिजेक्ट कर देते थे। मैं सोचता था कि अच्छा हुआ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, बिना खूबसूरत हुए यहाँ तक पहुंच गया। अगर खूबसूरत होता मैं तो फिर क्या होता? तो फोड़ देता तो शायद यहाँ तक नहीं आ पाते। मे बी जैसे एंटाइटलमेंट भी तो आ जाता है कि अरे हाँ, बिजी हो जाते, ये थोड़ी करूंगा मैं। लोगों में बिजी हो जाते हैं, लड़कियों में बिजी हो जाते हैं शायद, हाँ है ना, फ्रेंडशिप में बिजी हो जाते, इधर उधर बहक जाते। कभी बहके हो लाइफ में किसी चीज पे? मैं तो हर बार बहक जाता। ऐसा सही है। मतलब कोई भी अच्छी किताब पढ़ा, फिल्म देखी, समझ गया है ना, सब बहक गया। मैं सच बताऊं, मैं अगर एक अच्छी फिल्म देख लूं ना, मुझे 4-5 दिन तक होश नहीं आता। मैं सच बता रहा हूँ। क्या बात करें? हाँ, मैं उसमें ना रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है किसी भी फिल्म।